हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। मतलब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय क्रांति के पश्चात जो रोज़ाना की जो ज़िंदगी थी, रोज़ाना जो लोग रहते थे तो उनका रहन सहन कैसा था। ठीक है, क्या राजनीति लोगों के पहनावे, उनके तौर तरीके अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबों को बदल सकती है। मतलब जो राजनीति है वो उनके तौर तरीकों को, वो जैसी किताब पढ़ते हैं, जैसे रहते हैं, क्या इन सब चीज़ों को बदल सकती है। सन 1798 के बाद के वर्षों में जो फ्रांस के जो पुरुष थे, सन 1790 के बाद जो साल आए थे, उन सालों में फ्रांस के जो पुरुष थे, औरतें थी एवं साथ ही साथ जो बच्चे थे, उनके जीवन में ऐसे ही अनेक बदलाव आए कि राजनीति की वजह से उनके पहनावे में, वो जैसे उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके। ठीक है, क्रांतिकारी जो सरकार थी उसने कानून बनाकर आज़ादी और समानता के आदर्शों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की। मतलब जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने नए नए कानून बनाए और ये सुनिश्चित किया, मतलब ये उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ भाई, हम सब तो भाई अच्छे से रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब। ठीक है, जब बास्टील का विध्वंस हुआ था सन 1798 की गर्मियों में, जब बास्टील का विध्वंस हो चुका था, बास्टील के किले को लोगों ने ढहा दिया था, उसके बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट कानून जो आया ना, महत्वपूर्ण कानून जो आया, वो था सेंसरशिप का अंत। अब सेंसरशिप क्या होती है? जो पहले का राजतंत्र था, मतलब पहले के जो लोग रहते थे, उनके तहत, उनके हिसाब से जो जितनी भी लिखित सामग्री है, जो गतिविधि पुस्तक हैं, किताबें हैं, ये सब, और साथ ही साथ जो नाटक हो रहे हैं, यहाँ पे जो लोग नाटक कर रहे हैं, इन सभी को सबसे पहले राजा के संसद अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के पश्चात ही प्रकाशित या मुद्रित किया जा सकता था। मतलब जो लोग हैं, जैसे किसी आदमी को अपनी एक पुस्तक छापनी है, पुस्तक सब लोगों को बांटनी है, या कोई नाटक करवाना है, तो सबसे पहले उसको सरकार के सेंसर अधिकारियों का, सेंसर एक कमेटी बैठाई जाती थी, उसमें सेंसर के अधिकारी होते थे और वो सब ये कंफर्म करते थे कि हाँ भाई, तुम्हारा जो है वो अभी भाई तुम सही बना रहे हो, हाँ वीडियो है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये तुम वीडियो बना सकते हो। मतलब ये उस टाइम वीडियो तो बनती ही नहीं थी, मेरा कहने का मतलब है तुम ये बुक बेच सकते हो, बुक खरीद सकते हो, या फिर तुम इस नाटक को दिखा सकते हो, ये सब। ठीक है, लेकिन अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। मतलब जो अधिकार थे, लोगों के पास अधिकार थे, उनके तहत अब कोई भी आदमी वो अपनी मर्जी से कोई भी पुस्तक लिख सकता था, उनको बेच सकता था, साथ ही साथ कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई सा भी नाटक करवा सकता था, वो अपनी मर्जी से करवा सकते थे। ये नहीं कि हाँ भाई तुम्हें जाना पड़ेगा सेंसर के अधिकारियों के पास, ऐसा तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि फ्रांस के जो शहर थे उसमें समाचार पत्रों, पर्चों, किताबों की छपी हुई बाढ़ सी आ गई। अब जो पहले के जो लोग थे, वो लोग तो ऐसे थे कि हाँ भाई अब जाओ, फिर ये करो वो करो। अब देखो, हमें जाना पड़ेगा, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर हम ट्रेन से जाए तो सोचेंगे अरे हाँ बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वहीं हमारे पास पावर आ जाए कि हम 1 सेकंड में चले जाए तो हर आदमी तो एकदम जल्दी से भाग जाएगा। तो वैसे ही इनके पास पावर आ गई थी कि हाँ भाई हम तो कुछ भी छाप सकते हैं, तो पूरी एकदम बाढ़ से आ गए। बाढ़ से कहने का मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पुस्तकें छापने लगे, उन्हें बेचने लगे, ये सब। ठीक है, और वो जो जब पुस्तकें वगैरह छपती थी, वो धीरे धीरे करके जो गांव देहात में तक पहुंच गए। वहाँ पे जो फ्रांस में हो रही घटनाओं और बदलावों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। जो समाचार पत्र थे उनमें जो रहता था कि हाँ आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये सब वो होने लगा। जो प्रेस थी,
प्रिंटिंग प्रेस थी, जो जो समाचार पत्र छापती थी, उसको ये आज़ादी मिल गई थी कि वो किसी भी घटना पर अपने विचार लिख सके। ये वो उसको कोई रोक नहीं सकता था। कि पहले होता था कि हाँ भाई राजा की खिलाफ बोल रहा है, इसको मार दो, इसको ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा फिर बंद हो गया था। ठीक है, लोगों ने ऐसा रुक गया था ये जो चीज़ थी। प्रेस को अपनी एक आज़ादी मिल गई कि वो किसी भी घटना पर अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। वो अपने प्रिंट के माध्यम से एक पक्ष को अपने दूसरे पक्ष से दृष्टिकोण से राजी करने का प्रयास करती थी। मतलब वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने तरीके से राजी करवाने का प्रयास किया करती थी। इसी तरीके से जो नाटक होते थे, संगीत, उत्सवी जुलूस, इसमें बड़ी तादाद में लोग जाने लगे। जब कभी नाटक वाटक होता था तो उसमें एकदम बहुत ज़्यादा तादाद में पूरा भीड़ इकट्ठा होती थी। सब लोग एकदम पूरा मस्त होके जाते थे। ठीक है, अब जब वो स्वतंत्रता के न्याय के विषय में राजनीति एवं दार्शनिक के पंडित्यपूर्ण लेखन को समझने और संबोधित करने का लोकप्रिय तरीका था। मतलब जो कहने का मतलब है कि जो स्वतंत्रता है, मतलब हाँ भाई हम ऐसे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कि हमारे पास ये अधिकार आ गया है, हम अब ये कर सकते हैं, हम ये अब नहीं कर सकते। इन सब के साथ आज जो ताज़ा खबरें हैं कि मौसम कैसा रहेगा, साथ ही साथ आज इस राजनीतिक पार्टी ने ये किया, आज इसके यहाँ पे ये हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तरीका क्यों था? ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तरीका इसलिए था क्योंकि जो पुस्तकें थी उनको ऐसा पढ़ना तो बस मुट्ठी भर ही लोग जाते थे। क्योंकि जब गांव देहात है तो वहाँ पे तो लोग होते थे वो कम पढ़े लिखे होते थे, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वो किताबें कैसे पढ़ते? या तो वो कोई नाटक देखते हैं तो हाँ भाई ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उनको समझ में आ जाता था। लेकिन अगर वो किताब पढ़ेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा ना, उनको दूसरे से पूछना पड़ेगा। तो उस जगह पे उस टाइम पे ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। बस एकदम थोड़े बहुत ही लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो इसलिए उत्सवी जुलूस में ये लोग जितने लोग थे ये सब देखने के लिए जाते थे। हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। जिस चैप्टर का नाम आपको पता ही है, जिसका चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति।